सोचिए सुबह आपकी आँख खुले और सामने ऐसा नज़ारा हो, बर्फ़ से ढकी हुई हिमालय की चोटियाँ, सुनहरी धूप की पहली किरणें और चारों तरफ ऐसी शांति जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। मतलब हम आ चुके हैं श्री बद्रीनाथ धाम। सो गुड मॉर्निंग। 5:30 हो रहा है। हम बद्रीनाथ जी के दर्शन के लिए जाने वाले हैं एंड अभी का टेम्परेचर है -5 एंड बाहर सोच के जाने में भी कब कभी छूट रही है, बट मई में -5 डिग्री एक मेरे लिए तो बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़। हम अब देखते हैं बद्रीनाथ जी के दर्शन में हमको कितना टाइम लगता है, क्योंकि अभी तक तो ये सुनने में आया कि वहाँ पे 3 से 4 घंटे की लाइन लग रही है, बट में भी हो सकता है हम सुबह जितनी जल्दी जा रहे हैं तो शायद थोड़ा मिल जाए, बट वहाँ का अपडेट वहाँ जाके ही पता चलेगा। सुबह सुबह के नज़ारे हैं बद्रीनाथ जी के, और आज मौसम खुला हुआ है, मतलब कोई बहुत ज़्यादा बारिश के आसार निकल, जब हम आए थे तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। आई थिंक बाद आप देख सकते हैं नीला आसमान है, एकदम साफ़ है। इनफैक्ट उधर धूप है और स्नो बहुत ज़्यादा चमक रही है उधर, अगर आप पहाड़ पे देखो तो कुल मिला के औसम है। हम बहुत एकदम एनर्जी से भरे हुए हैं। टाइम के साथ साथ भीड़ बढ़ती जा रही थी, इसलिए हमने वीआईपी टिकट लेने का फ़ैसला लिया, क्योंकि ठंड भी बहुत थी और एक छोटे बच्चे के साथ दर्शन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। बहुत ज़्यादा भीड़ थी और हर जगह बस सबको एक ही उम्मीद थी कि बस कैसे भी दर्शन हो जाएं। पर पर्सन टिकट कॉस्ट थी 3000 रुपये, लेकिन टिकट लेना कोई आसान काम नहीं था। यहाँ बहुत धक्का मुक्की थी। पहले हमने गर्म पानी के कुंड के दर्शन करे और उसके बाद हम मंदिर के लिए लाइन में लग गए। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसीलिए हम अपना अनुभव सिर्फ आपको शब्दों से साझा कर। जब हम इतनी लंबी यात्रा, इतनी भीड़ भाड़ के बीच में धक्के खाते हुए जब भगवान के सामने पहुंचते हैं तो कुछ ही सेकंड्स के लिए दर्शन होते हैं, लेकिन वो अनुभव हमेशा हमारे मन में बस जाता है। तो फाइनली हमारे दर्शन हो चुके हैं बद्रीनाथ भगवान जी के। ही अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा। श्री बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु की दिव्य लीला और तपस्या की पावन भूमि माना जाता है। मान्यता है कि प्राचीन काल में भगवान विष्णु ने नर नारायण रूप में कठोर तपस्या की थी, ताकि संसार में कल्याण और धर्म की स्थापना हो सके। जब भगवान विष्णु ध्यानलीन थे, तब हिमालय की तीव्र ठंड और बर्फीली हवाओं से उनकी रक्षा करने के लिए माता लक्ष्मी ने बद्री वृक्ष का रूप धारण किया था। उसी बद्री वृक्ष की छाया और कृपा से यह स्थान श्री बद्रीनाथ कहलाया। चारों ओर से बर्फ से ढके पहाड़, सामने बहती पवित्र अलकनंदा नदी और ठंडी पहाड़ी हवाओं के बीच खड़ा। मौसम यहाँ हर पल बदल जाता है। जब हम जा रहे थे तो एक झरना ऐसा कुछ दिख रहा था, और जब हम लौटने लगे तो कुछ मौसम में गर्मी आ गई और ये देखिए ये झरना कुछ इतना बड़ा हो गया। यहाँ आसपास का एनवायरनमेंट बहुत सुंदर है। किसी धाम में आप पहुँच ज़रूर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे दर्शन होना, मुझे लगता है ये भगवान की कृपा ही होती है। हाँ, भगवान की कृपा तो ठीक है। महिमा परम्पार है। दूसरे दिन से आओ, सच्चा मन लगाओ तो दुआ कर देते दर्शन कराने का। हाँ, ये बात तो है। क्या जय बद्री विशाल। लाइन बहुत ही लंबी थी। ये देखिए कितने पीछे से लाइन लगी हुई है। हम अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानते हैं कि हमें दर्शन हो गए। जाने कितने ही लोग यहाँ पे बाहर से दर्शन करके लौट गए। अगले व्लॉग में हम चलेंगे माना गांव की तरफ, जहाँ हम देखेंगे सरस्वती नदी का उद्गम स्थल। जय श्री बद्री विशाल।